सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने सफ़र की शुरुआत आज हो रही है और अभी का वक्त हो रहा है नियरली 10 बजने वाले हैं और मैं यहाँ बठिंडा से अब निकलने वाला हूँ। आज मैं 100 किलोमीटर की राइड करके सिरसा पहुँचने का मेरा टारगेट है। रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनसे भी मिलते हैं और मिलते हैं सफ़र में। जुड़ना। बठिंडा शहर का गणपति वाला पुल। वक्त सुबह 10 बजे का, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी थोड़ी धुंध हैगी है, विजिबिलिटी है पर थोड़ी सी धुंध है। तो मैं बठिंडा शहर से बाहर निकलने की ओर हूँ। ये स्टूडेंट्स मिलने आए थे, +1 क्लास के स्टूडेंट्स। चॉकलेट्स भी लेके आए हैं। तो हम लोग खड़े हैं कहाँ? ग्रीन सिटी स्क्वायर, राइट? ठीक है भाई, सी यू सम अदर डे। Have a fair year. थैंक यू। करंटली मैं जिस रोड पे हूँ ये भारतमाला रोड है। ये अमृतसर से लेके सीधी जामनगर तक जाती है। मैं इस रोड पे डबवाली तक, मंडी डबवाली तक ट्रैवल करूँगा, फिर उसके बाद मैं सिरसा की तरफ हो जाऊँगा। जैसे कि इस साल शायद तुम्हें पता हो या सुना हो कि पंजाब में पराली इतनी जलाई नहीं गई जितना शोर मचाया। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये पराली है, ये पीछे पड़ी, तो खेतों से पराली इकट्ठी होके ऐसे गांठों में बांध के ऐसे लोग रख जाते थे। ठीक है जी। तो पंजाब में इस बार पराली खास जलाई नहीं गई, तो मैं इस साइड बढ़ रहा हूँ डबवाली की तरफ। जुड़ना सफरों के साथ। ये पंजाब है, खेतों में कणकें। भारतमाला एक्सप्रेस 6 लेन।
ये पंजाब है। खूबसूरती देखनी हो ना तो ये है खूबसूरती। ये बाग देखो, ये बाग किन्नू के लगते हैं। हाँ, किन्नू के बाग हैं ये। किन्नू यहाँ से जाता है, बहुत सारा किन्नू पंजाब के इस रीजन से सप्लाई होता है, बहुत सारा किन्नू। मौसम आज थोड़ा सा बंद है, धुंध है, बदलवाई है, क्लाउड्स है। धूप होती तो बहुत खूबसूरत नज़र आता, लेकिन ये भी कोई खूबसूरती से कम नहीं है। मेरा लगभग 17 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है अभी तक का। आज मुझे लगभग 100 किलोमीटर जाना है। सिरसा पहुंचना है, बठिंडा से सिरसा डबवाली होते हुए। तो अपनी राय, अपनी बातें कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। आप अपना वक्त दे रहे हो मेरे इस सफ़र के साथ, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। और जुड़े रहना मेरे सफ़रों के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उम्मीद है आप भी उतना ही मज़ा करोगे जितना मैं मज़ा करूँगा इस ट्रिप में। बस मौसम खुलता तो मज़ा आता, लेकिन खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कायम है। मिलते हैं सफ़रों में। थोड़ी थोड़ी धूप, थोड़ी थोड़ी लिटल आ गई है। टेम्परेचर में भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेल्सियस और 30 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। बढ़ते जा रहे हैं अभी भारतमाला पे। बस इससे थोड़ी सी दूर, लगभग आई थिंक 5-10 मिनट में मैं इससे उतर जाऊंगा और फिर सिरसा की तरफ हो जाऊंगा। ये भारतमाला आगे हनुमानगढ़ होते हुए, बीकानेर के पास से होते हुए जामनगर की तरफ जाती है, गुजरात में। ठीक है जी। धूप थोड़ी थोड़ी। ये जो बादल हैं ये सूरज को छुपा के बैठे हैं। अच्छा, इनको लगता होगा कि हमने सूरज छुपा लिया है। सूरज हमारे जीवन की तरह है और ये बादल हमारे जीवन की कठिनाइयों की तरह है। कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं, जीवन नहीं छुप सकता है। उनको पार करके जीवन की धूप हमारे शरीर की सड़क पे खिली जाती है। जुड़े रहना सफ़रों के साथ, इसी साथ। अब मैं भारतमाला को यहाँ से छोड़ के एग्ज़िट कर रहा हूँ। अब ये भारतमाला आगे सीधी निकल गई बीकानेर जामनगर साइड। मैं सिरसा के लिए यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं आगे लेफ़्ट जाऊँगा। अभी तक मेरा लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है और मेरी राइड अभी तक 1 घंटा 40 मिनट की हो चुकी है। धूप भी खिल गई थोड़ी। मौसम अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सुबह चले थे तो 14 था। ठीक है जी। एलिवेशन हमारा है लगभग 200 मीटर समुंदर से। बस यही है कहानी अब तक की। मिलते हैं, जुड़े रहना। भारतमाला सीधी, राइट साइड डबवाली और लेफ्ट साइड सिरसा। ये भी 4 लेन नेशनल हाईवे है जो सिरसा को जा रही है, ये वाली रोड। ये भी 4 लेन है, डिवाइडर है बीच में, तो कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं आने वाली है ऐसी। और क्या था यार, मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ, शायद ये नेशनल हाईवे 10 है। ये जलालाबाद से आई थिंक दिल्ली तक जाता है। जलालाबाद तो दिल्ली, सिरसा होते हुए, हिसार होते हुए, रोहतक होते हुए दिल्ली जाता है। ये पूरा ही 4 लेन है, पूरा एंड तक। ठीक है जी। तो बढ़िया चल रहा है अभी तक का सफ़र, मज़ा आ रहा है। अब मैं कहीं पे ब्रेक लूँगा थोड़ी देर बाद, अभी मेरा मन नहीं है। शायद आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद कोई ब्रेक लूँगा, कोई खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, और तब बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
ये भी एक नुकसान है खेती में कि ट्राली पलट गई। पराली की ट्राली जा रही थी, पराली की गांठें लेके जा रहे होंगे, पलट गई भाई। तो ये भी एक नुकसान है किसानी में, खेती में, जो कभी शायद किसी को दिखता नहीं है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया था, डबवाली से हम लोग हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। ये अब हरियाणा चल रहा है, तो अपना दूसरा स्टेट हो गया है पहले दिन। ठीक है, मिठड़ी नाम का गांव आने वाला है। कितना क्यूट नेम है मिठड़ी, नाम में खूबसूरती है। ठीक है जी, तो जुड़े हो सारे सफ़रों के साथ, मौज में। ठीक है ठीक है, 50 किलोमीटर होने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर ब्रेक लेते हैं अपन चाय का और रोटी का, लंच का। ठीक है जी, मिठड़ी गांव आ चुका है। ऑलराइट, सी यू। अभी अभी चोरमार खेड़ा नाम का गांव टपा है। अब मैं कोई ढाबा ढूंढ रहा हूँ चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए। मेरे को ढाबा नहीं मिल रहा। पहले बहुत मिल रहे थे, पहले मेरे को चाय नहीं पीनी थी। कैसे आप ही है। ठीक है, मिलेगा ढाबा, कोशिश जारी है। अभी वक्त हो चुका है शायद दोपहर के, यार दोपहर के 1 बजने वाला होगा शायद, 12:45 हो गए होंगे। और मेरे 54 किलोमीटर्स हो चुके हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रह गया, मेरा 50% से ऊपर हो चुका है आज का। ठीक है, ढाबा ढूंढते हैं, चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं और फिर सफ़रों पे निकलते हैं। धूप बहुत चमक रही है यार, देखो चेहरे का रंग देखो, धूप के कारण स्वाद है। ठीक है जी, आप इस अचार को जानते हैं? ये आम का अचार है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हम फल खाते हैं आम, तो हमें पल्प खाना होता है, बाहर का छिलका फेंक देते हैं। लेकिन जब अचार खाते हैं तो बाहर का छिलका खाते हैं। कॉफ़ी पी के 4 परोंठे खा के फिर सड़क पे पैडलिंग दोबारा चालू है। यहाँ से आई थिंक मैक्सिमम 35-40 किलोमीटर का सफ़र और रहता है। और टेम्परेचर है 19.8 डिग्री सेल्सियस। वक्त आई थिंक दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 के आसपास हो गया होगा वक्त। ठीक है जी, आगे देखते हैं कौन सा गांव शहर आता है। खेतों में सरसों आजकल बहुत कम दिखती है, पर अब दिखी मुझे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत। तुमने सुना होगा सरसों का साग, है ना? तो साग इसी से बनता है बेसिकली। तो ये सरसों का तेल निकलता है, तेल के लिए यूज़ होती है। पर बहुत खूबसूरत रंग, येलो, और धूप अच्छी खिली हुई है, इसलिए ये सरसों भी खूबसूरत दिख रही है। अभी बस ढाबे से चाय कॉफ़ी पिए हुए मुझे 10-1 मिनट ही हुए हैं, और मुझे ये सरसों दिख गई। काफ़ी दिल खुश हुआ इसको देखकर। बढ़ रहा हूँ सिरसा की ओर, और उम्मीद है अगले 2 घंटे में ज़रूर मैं पहुँच जाऊँगा। 30 किलोमीटर शायद, 30 या 35 किलोमीटर शायद रह गया होगा। ठीक है जी, अब तो ढाबे आ रहे हैं। पंजाब ढाबा, ठीक है जी, ठीक है। इधर कोई पैलेस, शादी ब्याह, और हम लोग बढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 10 ही है शायद, ये 9 है कि 10 है, शायद 10 ही है ये। पहले 10 होता था, नाम ना चेंज कर दिया।
10 ही है, वो लिखा हुआ 10 नहीं भाई, सॉरी। वापस लेता हूँ मैं अपनी स्टेटमेंट्स, मैं अपने कहे शब्दों को वापस लेता हूँ। और ये NH9 है। बहुत साल पहले 10 होता था, अब ये 9 है। आजकल नाम चेंज करने की जो ट्रेंड है वो चल रहा है। ठीक है जी, खूबसूरत निबड़ रहा है सफ़र। वक्त 2:30 बजे का हो चुका है और मैं 25 किलोमीटर दूर रह गया हूँ, शायद 20 किलोमीटर दूर रह गया हूँ घर से। और धूप निकली हुई है बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है। खेत, पेड़, सड़क, साइकिल, सड़क पे पेंट और सूरज, गाड़ियाँ, इसी को कहते हैं खूबसूरती। मिलते हैं सफ़रों में। अब मैं सिरसा के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा नहीं हूँ, बेसिकली चल ही रहा हूँ। ये आ गया घग्गर, पंजाबी में घग्गर कहते हैं, घग्गर दरिया, रिवर। वैसे थी तो ये रिवर, पर अब ये नाला बन चुका है। जब बाढ़ आती है इसका पानी बहुत ऊंचा चला जाता है। कहीं भी बाढ़ आए इसमें पानी ज़रूर आता है। अब लास्ट जो पंजाब के गुरदासपुर अमृतसर इलाके में आई थी बाढ़, तो इसका पानी यहाँ तक ऊंचा था, जबकि अमृतसर यहाँ से कम 300 किलोमीटर होगा। फिर भी यहाँ तक उस बाढ़ की मार थी। सिरसा के बिल्कुल दरवाजे पर सूरज देवता जी अभी ऊपर ही हैं, और ऊपर ही होंगे, वो कौन सा नीचे आते हैं। मतलब वक्त हो चुका है 2:53 2:53 PM। टेम्परेचर है 20.7 डिग्री सेल्सियस। 82 किलोमीटर की राइड समाप्त। बस 12-13 किलोमीटर की राइड और रहती है। तब तक आप इस नेचर का, इस सूरज का और रोड का आनंद मानो। वक्त आ गया नेशनल हाईवे 9 को छोड़ के सिरसा का एग्ज़िट लेने का। सिरसा का एग्ज़िट ले लिया, मतलब अपनी मंजिल काफ़ी करीब है। अभी वक्त हो चुका है 2:56 और 83 किलोमीटर्स की राइड समाप्त हो चुकी है। सिरसा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आज की इस राइड में। अभी समाप्त नहीं हुई है, मज़ा और भी ले रहे हैं। धूप अभी खूबसूरत है, देखो क्या बढ़िया सूरज दिख रहा है। सड़कें, पेड़, सड़क पे पेंट, गुजरती हुई गाड़ियाँ, खेत खलियान, मोटरसाइकिल, मेरा साइकिल, यही मज़ा है, यही जीवन है। मेरे साथ में इधर सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन है। 2-3 साल पहले ना खबर आई थी कि यहाँ से एक मिसाइल गलती से दाग दी और पाकिस्तान में गिर गई जाके। खबर थी, सच है कि झूठ है। पाकिस्तान वाले भी कहते थे कि भाई मिसाइल तो आई है, शायद इंटरनली इंडिया ने भी कहा ही था कि हाँ मिसाइल आई है। वो यहाँ से दाग दी थी और कहते हैं गलती से दागी थी। तो ये एक ऑफिसर सस्पेंड भी हुआ था उस चक्कर में। तो ऐसी कहानियाँ भी अपने देशों में चलती रहती हैं।
शहर सरसा, ट्रैफिक, टू व्हीलर और रेत से भरा हुआ शहर सिरसा। बस यहाँ पे मुझे एक ही दिक्कत लगती है कि ट्रैफिक की सेंस बहुत कम है यार। मैं यहीं कहीं हूँ तो काफ़ी दिक्कत आती है जैसे शहर में घुसते हैं ना ट्रैफिक की। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक मैनेज नहीं हो सकता, पर लोग करना नहीं चाहते, इच्छा ही नहीं है। बस घुसा दो मोटरसाइकिल गाड़ी जहाँ घुसती है। और थोड़ी सी रेत बहुत ज़्यादा है, रेता ही रेता पड़ता रहता है। 2 घंटे मोटरसाइकिल खड़ा करके छोड़ जाओ सड़क पे, वापस आओ तो इतनी रेत होती है ऐसा लगता है कि महीने से यहीं खड़ा है। चलो, बाकी हर शहर की अपनी अपनी पॉजिटिव नेगेटिव बातें होती हैं। ये आ गया सुरखाब चौक, घर की ओर जाता हुआ रास्ता, बस 500 मीटर दूर। अभी मेरी सोने की तैयारी है, अपने घर पे हूँ और कल सुबह सीकर की तरफ तारानगर पहुँचने का टारगेट होगा। कोशिश करूँगा कि कल सुबह 9 बजे निकल पाऊँ। उम्मीद है कि मौसम साफ़ होगा, धुंध नहीं होगी, धूप खिली होगी। इस उम्मीद में मिलते हैं कल के सफ़र में। उम्मीद है कि आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज के सफ़र में आपको कितना का मज़ा आया। और जो भी कुछ आपकी एडवाइजेज़ हैं, कुछ बताना चाहते हो, वो भी आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल के सफ़र में। सत श्री अकाल।